उम्मीद की नई आवाज। प्रमुख विनोद मलिक और मांगेराम त्यागी जो कि टोल पर बैठे हैं धरने पर और मांगों को लिए बैठे हैं, जो कि मामला हत्या से जुड़ा हुआ है टोल मैनेजर का, उसी को मांग कर लेकर मांगेराम त्यागी टोल पर बैठे हैं। उधर प्रमुख विनोद मलिक लगातार समझौते के प्रयास में है और उनका कहना है कि हम मुआवजा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसी की नाजायज डिमांड पूरी करने के लिए तैयार नहीं है। आइए देखते हैं दोनों तरफ से क्या आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। इसमें मैं आप लोगों को धन्यवाद भी दे सकता सभी पत्रकारों को। हमारा छोटा भाई पांडे जी जो इलाहाबाद से थे, उनका बदमाशों के द्वारा मर्डर किया गया। तो मर्डर भी वो मर्डर है जो बेरहमी से किया गया। जब से यहाँ खड़ा है यहाँ तो 1.5-2 महीने से यही हो रहा है। हमारे बच्चे बैठे, हमारी बेटियां बैठी है, ये यहाँ काम करते, इतने अच्छे स्टाफ है सारा, किसी को कोई परेशानी नहीं। हम कहीं ब्याह बरात में जहाँ जहाँ हर आदमी तारीफ पर है, छपा टोल बहुत बढ़िया चल रहा है। लेकिन जिस दिन से ये आया, एक विनोद मलिक प्रमुख है, उन्होंने तोड़ दिया और इन महाराज ने छाट कर मेरे लिए काम हाथ में लोकल वालों को आज बल्कि की इनकी साथ झपट में है। मैं भी आते गए प्रमुख साहब की, तो मैं कह रहा कि लोकल वालों को रखना ही नहीं, यानी कि मैं भी समझ में बात अब तक नहीं आई। वहां से कम 500-700 आदमी कब्जे पास ले पाया पुराने से। भाई या तो इसके घर के लोग आपके जिनका मर्डर हुआ, या ये टोल पर मिलेगा तो इनके घर को मिल सका। भाई तू क्यों लेगा यार, तेरा क्या मतलब था? यानी कि यहाँ से इस शख्सियत को दिखाने को बुझाने से इतनी मेरे प्रति में पूरी खिलने नहीं पा रखी, ये गलत है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और मैं बधाई दे रहा भाई साथ साथ यहाँ के पुलिस प्रशासन को कि समय कुछ लगा ही नहीं, उनका इलाज करने का काम किया। मैंने सुबह एसएसपी साहब से बात की थी और मेरा एक निवेदन है डीएम साहब से, एसएसपी साहब से, कि ये जो लड़का है वैसे तो सर समाज अपना है, ब्राह्मण समाज का, इसका जो मर्डर है वहां से इसकी बुद्धि चली क्या चली, जो अगर 420 का मुलजिम है 120 भी का वो भी जेल जा। भाई अगर एक मकान किराए में देते हैं उसका वेरिफिकेशन होता है, यहाँ जो क्रिमिनल है यारे और उनका कोई वो नहीं है, इसमें पुलिस की भी निष्क्रिय रहता है। यहाँ के सच्चों की कम से कम जो टोला मैंने 3 बार कहा यहाँ के सच्चों में आप कुछ होने वाला भाई, ये 3-4 बजे में रात को गिरा लड़के रात को, ये हमारी बेटी घड़ी तो अच्छी समाज से है, 12 बजे भगवानपुर गाँव है, रेता लगड़ा है, ताजपुर है। अब देखो मजदूर आदमी लड़कियों को 1 घंटा क्या 1 मिनट आदमी अपने घर से बाहर नहीं हो सकता और इनकी रात की ड्यूटी लगा दी। और मांगेराम का दबाव है, वो तो पार्टी से निकलवा देता है, वोटों का ध्रुवीकरण करता है। वो कहता है कि मैं संगठन का आदमी हूँ, अपने परिवार का, तो ब्राह्मण समाज का खराब आदमी है। तो एमएलए एमपी और उसको यहाँ इस जिले में खुली छूट है। वो डीएम और एसएसपी से तो कम बात नहीं करता, वो संबोधन ही मैं डीएम साहब से कह दिया, मैंने एसपी साहब से कह दिया, ये होगा वो होगा, वो संबोधन ही यहाँ से शुरू करे। तो भैया हमें तो पार पानी पाए, हम तो जो तो ये भाई सिस्टम हम नहीं बना पाए और हमारे पर बहुत ही ज़्यादा दबाव है। और मैं तो अभी भी कह रहा हूँ हमारी तो जान को भी खतरा हो सकता है। ये इतना बड़ा प्रकरण बना दिया मांगेराम का, तो ये बहुत गलत है। एक तो ब्लैक लिस्टेड फर्म, ये अगर ये फर्म यहाँ से लगी तो अब तो एक कांड हुआ यहाँ पता नहीं कितने करवा देंगे। और लोकल के ही आदमी, कप्तान साहब, डीएम साहब, मैं आपको बता रहा हूँ लोकल के आदमी ही इस टोल को चलाएंगे, वहां से चलाने का। चूंकि इनका इतिहास है, बलैनी तोड़ ले लो, पैसा तोड़ ले लो, गुरु तोड़ ले लो, ये लड़के वही थे जिन्होंने कांड किया है। ये सारे यहाँ आदमी ये छट सकते हैं। पहले तो मुझे यही नहीं पता क्या गंभीर आरोप होते हैं, क्या उसने लगाए, मुझे ये जानकारी हो मैं उसका जवाब दूं। गंभीर आरोप तो जो है मेरे पे कुछ है ही नहीं भाई। मैं आज तक किसी भी केस में कहीं इन्वॉल्व नहीं हूँ। मेरा जितने अपराधी थे, जितने साल इसमें बदमाश थे, एक बदमाश से मुझे बता दो कि मेरी कहीं फोन पे कहीं वार्ता हो रही हो, मेरी कॉल डिटेल निकलवा कर दिखा दो, कोई पुलिस प्रशासन दिखा दो, कोई दिखा दो, कोई अधिकारी दिखा दो। तो जो आरोप लगा रहा बिल्कुल निराधार है। जो मेरा तो एक परिवार है, आप टोल कर्मचारी मेरा एक परिवार होता है। न तो मैं ब्राह्मण से मतलब है, न मेरा सैनी से मतलब है, न मेरा गुज्जर से मतलब है, न मेरा जाट से मतलब है, न मेरा
किसी दूसरी जाति से मतलब है, ना किसी ऐसी से मतलब है। मेरा सारा परिवार है, सारी जाति मेरी एक है, मैं एक मानता हूँ। आप ये जो टोल है ये कब से आया? मेरे पास आया ये 11 जुलाई से। 11 जुलाई से मैं इस टोल का संचालन किया, और जब से मैंने संचालन किया, इसके जो कर्मचारी जो इसमें पहले से लगे हुए थे वे सारे लोकल थे, और इन लोगों का जैसे त्यागी जी जो है, मांगेराम त्यागी जी, इसके प्रभाव के लोग थे सब। इन्होंने लगा रखे थे, अनक्वालिफाइड लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो क्रिमिनल नेचर के भी हैं। अरे हम उनकी जांच करा रहे, तो इसमें इसे क्या दिक्कत होगी? जांच भी कराएंगे, जो क्वालिफाइड होंगे उन्हें रखेंगे, जो अनक्वालिफाइड होंगे उन्हें बाहर करेंगे। उसमें से ऑब्जेक्शन है, एक तो ये ऑब्जेक्शन है। इस बात पे भी से ऑब्जेक्शन नहीं, ऑब्जेक्शन इस बात पे है, अगर इसके मैं 1 लाख रुपए महीना बांध दूं तो ऑब्जेक्शन खत्म हो जाएगा। क्योंकि पहले भी जो है यहाँ पर कुछ लोगों ने ऐसी परंपरा चला रखी थी, मेरे से पूर्व में ये लोग लेते थे, और वो इनको आदत है। तो उस आदत को बदलने के लिए मैं आ गया। मैं किसी से आज तक कहीं दलाली नहीं करी। एक आदमी कोई बता दो इस जनपद का कहीं दलाली करी हो, कहीं किसी को पैसा दिलवाया हो, कहीं मैं बीच में कहीं इस तरह के मामलों में रहा हूँ, मैं कहीं वाद विवाद में रहा हूँ। कौन सा विवाद है मेरे पास? बताओ कौन सा मुकदमा मेरे खिलाफ है? कोई 302 का मुकदमा हो, 7 का हो, 151 का हो, 716 का हो, लेकर तो आओ मेरे सामने। और मैं कह रहा हूँ मांगेराम त्यागी पे इतने मुकदमे हैं, दुनिया भर के मुकदमे हैं, आप जांच तो कर लो। LIU वाले जांच कर ले, जिला अधिकारी महोदय जांच करा ले, SSP साहब जांच करा ले। मेरे पे तो कोई आरोप है ही नहीं। और जितने बदमाश है जो मेरे गांव के बता रहा बार बार, इनके गांव के, अरे गांव के कोई आया होगा, मेरे परिवार का एक आदमी हो जब बता दे। अगर कोई गांव का भी आ गया होगा तो उसका मैनेजर का काम है वहां भर्ती करने का। और मैनेजर को अगर मैं फोन करके कहा हो, एक मैनेजर से पूछ लो, जांच तो करो किसी बात की। वैसे ही बोलना शुरू कर दिया किसी पर आरोप लगाने से पहले। हाँ, मेरे पे दबाव भाई, तो आपको क्लियर हो गया कि मेरे पे दबाव बनाया जा रहा है। दबाव बना करके इनका पैसा बन जाए टोल से, वो बनेगा नहीं। टोल चले ना चले, टोल चलेगा कानून से। एक तरफ प्रमुख विनोद मलिक का ये कहना है कि मांगेराम त्यागी उनसे टोल का महीना बांधने के लिए ये सारा चक्कर चला रहे हैं। दूसरी तरफ मांगेराम त्यागी का ये कहना है कि वे कानून की लड़ाई लड़ रहे हैं, हक की लड़ाई लड़ रहे हैं।